हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना सीखते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको दो पदों में गुणा के रूप में लिखना। जैसे कहीं पर हम लिख देते हैं 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 25 का हमने गुणनखंड कर दिया है ना, 5 और 5 में। इसी प्रकार इसको हम खंड के रूप में लिखें तो कैसे प्रोसेस होता है, ध्यान से समझिएगा। जो लास्ट में संख्या लिखी रहती है जिसके साथ कोई भी x या x स्क्वायर नहीं जुड़ा रहता, उसके हमको खंड करने हैं कि आपस में जोड़ने घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो और गुणा करने पर 6 प्राप्त हो। तो देखिए 6 के अगर हम खंड करें तो 6 के खंड होते हैं 2 गुणे 3, है ना, 2 तिया 6। और अगर हम आपस में इनको जोड़ दें 2 + 3, 2 + 3 कर दें तो हमें 5 मिल जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 वाले पद को पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5 वाले पद को हम लिख सकते हैं 2 + 3, है ना, लिख सकते हैं ना। 5 ही लिखा गया है लेकिन 2 + 3 अलग अलग लिख दिए हैं, और x लिखा है तो x लिख देंगे प्लस 6। अब x का गुणा अंदर कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक, अब हम x स्क्वायर और 2x से देखें इसमें से तो क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब जिसमें दोनों संख्याएं समान हों। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमने एक x निकाल लिया। यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या थे, x स्क्वायर थे, यानी कि x गुणे x था, तो यहाँ पर बचेगा x, है ना। अब प्लस यहाँ पर ये हट जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ बचेगा x + 2। अब ध्यान से देखिए x + 2 दोनों में आ गया, तो हम इसको एक कोष्ठक में लिख देते हैं। x + 2 को एक कोष्ठक में लिख दिए एक बार, और दूसरे कोष्ठक में लिख देंगे जो बचेगा x + 3। इस प्रकार ये गुणनखंड हो जाता है, इसको कहते हैं गुणनखंड करना। अब जैसे दूसरा दे दिया जाए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ पर लिख दिया जाए 4, तो इसको कैसे हम गुणनखंड करेंगे, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2, 2 को 2 में गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 को 2 में जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, तो 2 + 2 × x प्लस 4 x स्क्वायर। अब माइनस का गुणा भी अंदर करा देते हैं और x का गुणा भी अंदर करा देते हैं, तो -2x फिर -2x प्लस 4। ये देखिए 2x अगर हम जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे आपस में तो घट के जो है 4 बन जाता है ना, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। तो x इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x, इतने से कॉमन लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -2, और दूसरे वाले में क्या कॉमन है, -2। ठीक, यहाँ बचेगा x, और यहाँ जब माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा और यहाँ पर भी 2 बचेगा। तो देखिए x - 2 एक कोष्ठक में हम लिख देते हैं x - 2, और दूसरे कोष्ठक में क्या आ जाएगा, x - 2 ये भी आ जाता है। तो ये इसके जो है एक ही समान के पद हैं, तो हम इसको गुणनखंड के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसी तरह लिखा रहने दे सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाता है। गुणनखंड का मतलब होता है हमें ऐसे दो पदों में गुणा के रूप में समीकरण को लिखना है जो अलग अलग लगे। ठीक, अब देखिए हमने इसको 2 खंडों में कर दिया है ना, पहले वाले को भी हमने ऐसे ही कर दिया था, तो इसको गुणनखंड कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।